मेरी दो आदतों ने मुझे बड़ा खजल किया है। पहली आदत तो ये थी कि जब मैं किसी की मदद करने का इरादा करता था ना, तो मैं हर एक्सटेंट पे, हर लेंथ पे चला जाता था। बाज़ औक़ात मैं जिसका मसला होता था उससे ज़्यादा खुद परेशानी में गिरफ्तार हुआ होता था, और उस वजह से लोग स्पाइल भी बहुत करते हैं, मिस यूज़ भी बहुत करते हैं। आपको भी किया होगा। जो मुझे सबक आया ना, ये एक वाक़े से आया था। हमारे घर की गली की नुक्कड़ पे एक दरख्त है, उसके नीचे एक चारपाई बहुत बड़ी सारी बिछी हुई है, वहाँ पे लोग बैठते हैं। वहाँ पे सर्दियाँ जब आई तो एक वाक़या मैंने देखना शुरू किया कि एक बाबा गली में आता होता था कभी कभी मांगने के लिए, और वो बस चुप करके घूमता फिरता रहता था। कभी बाजार में नजर आ जाना कहीं पे, कभी हमारी गली से उसने निकलना। मैंने उसको कई दफा खाना शाना बैठा के वहाँ खिला दिया, और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये मैंने ऑब्जर्व किया कि वो रात को उसी चारपाई के ऊपर लेट के सोने लग गया जो उस दरख्त के नीचे रखी। गर्मियों की तो खैर होती है, दिसंबर आ गया, मैंने अक्सर उसको देखना कि वो चादर सी लेके लेटा हुआ है। एक रात मैं लाहौर से शायद कहीं वापस आया तो गली में मुड़ने लगा हूँ, तो मैंने देखा बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और बड़ी शदीद सर्दी थी। तो वो लेटा हुआ है उस चारपाई के नीचे और बारिश हो रही है, और उसने वही पतली सी चादर ली हुई है, और उसके ऊपर एक शापर वाला जो होता है ना, आमतौर पे लटकाया होता है सर्दी से बचने के लिए, वो उसने लिया हुआ है। वो टूटा फूटा था, कहीं से फटा हुआ भी था। मैं तो दहल गया, मैंने कहा तो बंदा फ्रीज हो जाएगा इस तरह से। अब मैं घर आया और मैंने आगे बेगम को अपनी को कहा, मैंने कहा जी मैं तो मसले में पड़ गया हूँ, बाहर बंदा है इस तरह। वो बाबा जो कभी कभी गली में नजर आता है, उसने कहा हाँ वो इधर ही बैठा होता है। मैंने कहा वही वाला है, तो वो इस तरह सर्दी में लेटा। वो भी परेशान हो गया, उसने कहा फिर आप क्या करें। मैंने फिर फैसला ये किया कि आज रात तो इसकी मैं पहले निकलवाऊँ ना किसी तरीके से। मैंने वापस गया, मैंने उसको हिलाया, तो वो कहाँ सो सकता है बंदा इतनी सर्दी में। उठा और मैंने उसे कहा कि बाबा जी इतनी सर्दी में कैसे लेटे हुए हैं। उसने कहा बस जगह यही है मेरे पास लेटने के लिए। बेबस वो भी हुआ था। मैंने कहा आप मेरे साथ आ जाए, मेरा ऑफिस है, मैं 5-6 गलियाँ छोड़ गई था, तो मैं आपको वहाँ पे लेता हूँ, आप रात वहाँ पे गुजारे, सुबह देखते हैं क्या करना। कहता नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं आप चले। मैंने थोड़ा सी की तो बैठ गया। मैंने घर से एक रजाई ले लिया, गद्दा ले लिया, एक तकिया ले लिया, और मैं उसको ले गया। मैं गया ऑफिस को, आया और वहाँ पे मैंने उसको लटा दिया। मैंने बाबे का थोड़ा सा इंटरव्यू किया, तो कहता जी कि जब मैं हड़प्पे का हूँ, तो वो कहता है मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, बेटे हैं तो बहुएं मुझे रहने नहीं देती हैं, बीवी मेरी मर गई है, फौत हो गई है, तो मैं वैसी गलियों में फिरता हूँ। 2 साल हो गए, अभी सर्दी बहुत है तो बड़ा मसला हो रहा है। तो मैंने कहा बाबा जी आप ऐसे करें, ये जो सर्दियाँ हैं ना, ये आप मेरे ऑफिस में गुजार लिया करें, और ये जो ऑफिस का मेरा लड़का है ना, ये सुबह आपको नाश्ता ला दिया करेगा, नाश्ता आप कर लिया करें। कहता बाकी मैंने सुबह निकल जाया करना, मैंने ना शहर में फिरना होता है। मैंने कहा वो कोई नहीं, इट्स योर बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस, आपने जो करना है करें। शाम को आप आ जाया करें, 6 बजे हमने बंद करना होता है, 7 बजे तक, तो आप मगरिब के टाइम आ जाया करें, आपको रात का खाना खिला दिया करेगा बच्चा, तो उसके बाद आप आके आप सो जाए, हम ऑफिस बंद करके चले जाया करेंगे। सुबह जो है वो लड़के ने आना होता है 8 बजे, 8:30 बजे, तो आपको नाश्ता करा गया, यू आर फ्री टू गो। उसने कहा जी ठीक हो। अब वो 4-5 दिन के बाद एक दिन जो ऑफिस का तो मेरा बच्चा लड़का था, बड़ी देर से मेरे साथ है, वो मेरे पास बैठ गया। उसने मुझे कहा कि जी बात सर जी ये है कि बाबा ना थोड़े लक्षण इसके ठीक नहीं है। मैं सुबह नाश्ता लेके आता हूँ, ये मेरे से लड़ाई करता है, ये मुझे कहता है मैंने नहीं खाना है, मुझे पराठा देसी घी वाला ला के दो, मुझे साथ में कोई बीफ का गोश्त ला के दो, आज मैंने ये सब्जी नहीं खानी, ये चने क्यों उठा के ले आए हो, ये मैंने नहीं खाने, पराठा ठंडा क्यों हो गया। ये मेरे साथ ना बहस करता है, मुझे चढ़ता है गुस्सा। भाई एक तो मैं इसके लिए ड्यूटी दे रहा हूँ, मैं इसलिए स्पेशल जाके नाश्ता लाता हूँ, चाय बना के, कभी कहता फीकी हो गई, कभी कहता ठंडी हो गई, कभी कहता तुम्हें चाय बनानी नहीं आती। ये मुझे कोसने लग गया। मैं तो हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये बाबा क्या कर रहा है मेरे साथ। मैंने बाबा से बात की, मैंने कहा बाबा जी क्या मसला है। कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मेरा ख्याल नहीं करता बच्चा। मैंने कहा मैंने इसको समझा दिया ख्याल करेगा, आप भी इसका थोड़ा सा ख्याल करें। खैर बात खत्म। तीसरे दिन फिर वो बच्चा मेरे सामने बैठ के रोई पिटी जाए, कहता जी अब ये इसने प्याली भी मारी है इसे जला के, और ये मुझे कह रहा है कि जी दफ्तर की चाबी मुझे दे दो, मैं रात को अगर लेट आ जाऊँ ना तो मैं अपनी मर्जी से आ जाऊंगा, और दूसरा मसला है कि तुम लोग चाबी लगा के बंद करके चले जाते हो, मुझे घबराहट होती है, अगर मुझे कुछ हो गया मैंने रात को निकलना हुआ तो मैं जाऊंगा कैसे, तुम लोग तो मुझे बंद करके चले जाते। तो कहता मैंने उसको बताया कि बाबा जी किचन की जो खिड़की है ना वो सामने नीचे सड़क की तरफ खुलती है, वहाँ पे गार्ड बैठा होता है, आप उसको आवाज़ दे लीजिएगा, मसला हुआ वो हमें फ़ोन कर देगा कि नहीं नहीं जी मुझे चाबी नहीं, मेरा दिल का बात। अब चाबी ऑफिस की कैसे दे, वहाँ लैपटॉप्स पड़े हुए, 100 सामान पड़ा हुआ वहाँ पे। अब मैं पापे के पास बैठा, मैंने कहा बाबा जी है की मसला है, की कर रहे हो। तो बाबा मेरे साथ बहस करने लग गया कि चाबी चाहिए, मैं इंसान हूँ, तुम लोग मुझे चार इतना बंद करके चले जाते हो, तुम लोगों के अंदर अकल नहीं है, ये वो सारे लोग। मैं तो हैरान परेशान था, मैं घर तो आ गया, परेशानी मुझे लग गई कि ये कोई प्रोडक्ट मेरे पास डिफरेंट आ गई है। 2 दिन गुजरे जी, उसके बाद बाबा जी ने अपने आप काम शुरू कर दिया। वो ऑफिस के जो टीम थी मेरी वो मुझे लेकर बैठ गई, मैंने कहा जी ये आपने क्या मुसीबत हमारे गले डाल दी। मैंने कहा अब क्या हुआ, कहने लगे जी ये वॉशरूम यूज़ करते हैं ना साहब, तो ये एक तो खड़े होकर पेशाब करते हैं, और दूसरा ये छींटे इनके इधर उधर गिरते हैं, और ये
पानी भी नहीं गिराते ना, ये नहाया है, इसको 10 दिन हो गया है, ये नहाया भी नहीं। हमने इसको कई बार कहा कि वाशरूम में स्मेल आने लग गई, कम से कम चलो नहा तो लो, इसके गद्दे में से स्मेल आ रही है, कपड़े ये बदलता नहीं है, इसका क्या करना है। और मैं वाकई ऑफिस में जब मुझे ये बातें बताई तो मुझे फील होना शुरू हो गया कि स्मेल आ रही है, अजीब हो गई वहाँ पर मामला। मैं भी बाबा के पास बैठा हुआ तो बाबा क्या मसला, तो मुझे आगे बताने लगा कि मुझे कहते हैं मैं इस ठंडे पानी मौसम में नहाता हूँ, बाबा गर्म पानी कर देंगे नहा लो, इसमें कौन सा मसले वाली बात है, हफ्ते बाद नहा लो, 5 दिन बाद नहा लो, नहाना तो पड़ेगा, 10 दिन हो गए ये करती, और दूसरा खड़े होकर पेशाब नहीं करते, तो मुझे मेरी आदत है। तो मैंने कहा पानी क्यों नहीं कराते, बात मेरे से नहीं कराया गया। अब ये सारी सूरत जब मैंने देखी तो मुझे उस वक्त सबसे पहले तो ये समझ आई कि इसको घर से क्यों नहीं। उसके बाद दूसरी मुझे समझ आई है कि मैं जो इसका पिताश्री बनने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके चक्कर में जो मेरी टिंड हो रही है, मुझे ऐसे लगने लग गया वो 1 हफ्ता और हमने गुजारा उसके साथ बड़ी मुश्किल से। मुझे ये समझ आई है अगर ये 1 हफ्ता मजीद और रह गया ना तो इसने ऑफिस में बैठ जाना, हमने बाजार में मांगने के लिए निकल खड़े होना है, हमारी हालत नहीं ऐसी होगी, सारी टीम परेशान होगी, हम लोग परेशान हो गए। फिर ऑफिस प्लाजे वालों से बात की, एक ऑफिस साथ वाला खाली था, वो रेंट पे लिया, उसमें इन साहब को शिफ्ट किया, और वहां से प्लाजे वाले हफ्ते बाद 10 दिन बाद मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा जी स्मेल पूरे कॉरिडोर में आ रही है, ये बंदा कर क्या रहा है, इसका क्या मैं आपको बताऊं, वाशरूम ये साफ ही नहीं कर रहा है, वो ऐसी गंद पड़ा हुआ है सारा कुछ, और स्मेल आ रही है, और ये तो आप निकाल लें इसको बाहर, आपने कहाँ से इसको रख लिया है। और आप यकीन करें कि वही बाबा था जिसको मैं एक सर्दियों की रात में ठिठरता हुआ लेके आया, और वही बाबा था कि जिसको खड़ा होकर मैं कह रहा था कि बाबा जी तुझे तो चले जाओ, मैं तो नहीं रख सकता, और वो मुझे लानतें भेजता हुआ जा रहा था कि तुम मुझे लेके क्यों आए थे अगर तुम मुझे संभाल नहीं सकते। मुझे तो जिंदगी में कभी किसी ने मेरी खिदमत नहीं की है, हालांकि मैं तो बड़ा सादा इंसान हूँ, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, तुम लोग जलील कर रहे हो मुझे, ला के पहले लाए हो, आप मुझे निकाल रहे हो। फिर मैंने कहा बाबा जी तुम 3-4 हज़ार 5 हज़ार जो भी मुझे समझ आया मैंने उसको दिया, और वहाँ से उसको बड़ी मिन्नत तरले करके मैंने 2 घंटे लगा के उसको मैंने वहाँ से भेजा, और मैं रात को जब घर आया तो उसी 4 बजे के लेटा हुआ। यहाँ से ना इस वाक्य के बाद एक मैंने अपनी चीज़ ठीक कर ली, राज़िक अल्लाह ताला है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को आप पाल नहीं सकते, आप किसी की जिंदगी का पूरी की पूरी जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकते अपने ऊपर। ये पहले मेरे अंदर एक खता होती थी, मैं बहुत लंबी लेंथ तक चला जाता था। उस वक्त के बाद से 5 साल हो गए मुझे ये बात समझ आ गई कि आप मदद जो है वो आप जितनी कर सकते हैं, जितना अल्लाह ने आपको मुकल्लफ किया है उतनी ही कर सकते हैं, या उससे कुछ हद तक ज़्यादा, और कुर्बानी की हद में भी आप जा सकते हैं। अपने हिस्से की चीज़ है जो भी कर दें, आप लोगों को उनकी ज़िंदगी का बोझ उठा के सर्वाइव नहीं करवा सकते। अल्लाह ने जिसके ऊपर जो आजमाइश लिखी हुई है वो अपनी आजमाइश गुजारेगा, उसे गुजारनी पड़ेगी। अगर आप उस आजमाइश में बीच में आने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी रगड़ा लगा।